ईरान के पासदाराने इनकलाब ने हिंदुस्तान के 2 वेसल पे फायरिंग कर दी और हिंदुस्तान के जो कैप्टन है, जो कप्तान थे, बूट्स को उनको वापस करना पड़ा और इस पे हिंदुस्तान ने बड़ा एक्शन लिया है। हिंदुस्तान ने ईरानी जो एम्बेसडर है उसको बुलाया है कि ये जो वेसल आ रहे थे, तकरीबन इसमें बताया जा रहा है 20 लाख टन, पता नहीं कितने बताया जा रहा है कि इसमें ऑयल था, एलपीजी गैस थी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पेट्रोल की। तो अब ये सवाल है कि वो क्या करेंगे ईरान के साथ। क्या हिंदुस्तान में इतना पावर है कि वो ईरान के साथ जंग कर सके। ईरान ने तो उनको अलो नहीं किया। पाकिस्तानी अभी भी जहाज़ आ रहे हैं वहाँ से, समंदरी जहाज़ जो है पाकिस्तानी है उनको अलो है, लेकिन हिंदुस्तान के जो समंदरी जहाज़ है उनको अलो नहीं किया, उन पर फायरिंग कर दी। और इंडियन की जो कैप्टन था उन्होंने कहा, जो इंडियन का कप्तान था जो जहाज़ चला रहा था, उन्होंने कहा हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई, हमें बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और जिसकी हम मजम्मत करते हैं, और वो हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसको बुलेट्स लग जाती है ऑयल में तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और उनके जहाज़ तबाह हो जाते। पता नहीं कितने बिलियंस या मिलियंस का ये डॉलर्स का ये ऑयल था हिंदुस्तान का, बर्बाद हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ये भी क्लेम कर रही है कि सारी ये जनरल आसिम मुनीर जब ईरान गया है तो ईरान के साथ जो संबंध है ईरान के इंडिया के साथ वो चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तान ईरान भाई भाई हो चुका है और हम जो है हमारी जो क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी है, मोदी को चलाना नहीं आती। किस तरह पाकिस्तान लीड कर रहा है, इस पे मोदी को लीड करना चाहिए। रीजनल पावर मतलब साउथ एशिया में जो पाकिस्तान की चल रही है बात, पाकिस्तान की ईरान भी मान रहा है, यूएसए भी मान रहा है, तो सेफेस्ट कंट्री पाकिस्तान को कहा जा रहा है साउथ एशिया में। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी है कि ईरान ने उन पर अटैक कर दिया। अभी इंडिया क्या करता है, क्या रिएक्ट करता है, लेकिन ये बहुत बड़ी मायूसी है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तानी जो जहाज़ थे उन पर बिला इस्तेमाल जो फायरिंग करती। ये चाइना से तो आप लड़ नहीं सकते, पाकिस्तान से आप लड़ नहीं सकते, अब ईरान भी इनको आंखें दिखाना शुरू कर दी है हिंदुस्तान को अपनी औकात में दिखाने के लिए। सिर्फ अफ़गानिस्तान है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का भाई भाई हो जाएगा और फिर इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है मोदी जी को। मोदी जी सिर्फ इलेक्शन की बात करता है क्योंकि उसके पास कोई विजन नहीं है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है जो जिस तरह वो अपने मुल्क को चला सके। लेकिन हिंदुस्तान की इकॉनमी उसने तबाह कर दी है, हिंदुस्तान में गुर्बत बढ़ गई है, हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, अवाम भूखी नंगी होती जा रही है। और ये मतलब सिवाय पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म, पाकिस्तान ने ये आतंकवादी मंगवाए, ये किया वो किया, सिर्फ पाकिस्तान पे ब्लेम करते हो। कुछ प्रैक्टिकली अपनी आवाम के लिए करो, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करो, अपने अपने आप में झांको कि आप में क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। लेकिन नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान फिर एक सुरखरू हो गया फॉरेन पॉलिसी में भी। थैंक